दुनिया की जंगी बिसात पर बिछे मोहरों को आप नाम से जानते होंगे। जंग में जो सिपह सलार की भूमिका में होंगे उन देशों से भी आप परिचित होंगे। लेकिन आज हम आपको वो वक्त बताने जा रहे हैं जब इस जंग की यलगार होगी, वो जगह भी बताने जा रहे हैं जहां ऐलाने जंग होगा, और वो दो चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे जो ऐलाने जंग के वक्त एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे। आप इस खुलासे से चौंक जाएंगे कि जो चेहरे एक दूसरे का सामना करेंगे उनमें एक दुनिया की ताकत के केंद्र में है तो दूसरा उस पावर सेंटर का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। 22 जुलाई 2022, बीजिंग, चीन। झोंगानहाई पैलेस, चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित सबसे संवेदनशील इमारत। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जहां 22 जुलाई से शुरू हुई गहमा गहमी अब तक नहीं थमी। इस हलचल की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों से जारी कूटनीति में भी हड़कंप मच गया है। ये हलचल है एक खास मकसद से जारी मैराथन बैठकों की और फ्यूचर के प्लान की। (28 जुलाई 2022) फ्यूचर प्लान। वॉशिंगटन में स्थित दुनिया की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र व्हाइट हाउस। यहां बहुत ज्यादा गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन टीम बाइडेन के सदस्यों की बैठकों का दौर ठीक झोंगानहाई पैलेस की तरह ही जारी है। 28 जुलाई के फ्यूचर प्लान को लेकर जैसे बीजिंग में हलचल देखी जा रही है, अंदर खाने ठीक वैसे ही हलचल इस पावर सेंटर में भी है, जिसका कारण है सारी आशंकाओं को सच साबित करने वाली जंग की तैयारी। भविष्य का मंजर यही होगा, और ये कोई भविष्यवाणी या कल्पना नहीं है, बल्कि इसके लिए बाकायदा झोंगानहाई पैलेस और व्हाइट हाउस में तैयारी हो रही है। हालांकि नेटो के साथ मिलकर अमेरिकन फोर्स जंग के लिए हर वक्त तैयार रहती है, लेकिन इस बार चीन की तैयारी भी अमेरिका के मुकाबले कमजोर नहीं है। पहले आशंका की बुनियाद को मजबूत बनाने वाली तैयारी देखिए। इसके बाद हम आपको चीन और अमेरिका के बीच युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी दिखाएंगे, जिसमें सीधे सीधे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और जो बाइडेन का दखल होगा। यानी कूटनीतिक एक्शन के किरदार में दोनों देशों के सबसे ताकतवर लोग खुद शामिल होंगे। लेकिन माहौल अभी से बारूदी तैयारी की जमीन पर बनाया जा रहा है। ताइवान को केंद्र में रखकर चीन और अमेरिका के बीच जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसमें एक तरफ अमेरिकी फोर्स रणनीतिक मोर्चे पर अपने आधुनिक हथियारों के साथ तैयार है, तो दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन की सबसे बड़ी तैयारी की है। इस तैयारी में कूटनीति है, इस तैयारी में जंग में इस्तेमाल होने वाला साजो सामान है, जिसकी तैनाती भी हो चुकी है। दरअसल अमेरिकन एजेंसीज ने चीन से जुड़े कई खुलासे किए हैं। इसमें छद्म युद्ध से लेकर अत्याधुनिक हथियार और तकनीक के जरिए होने वाले युद्ध की पूरी जमीन बनाई गई है। यानी अगर अमेरिका जंग छेड़ेगा, इससे पहले चीन उसकी सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर देगा। इसके अलावा हर मोर्चे पर अमेरिकी सेना पर हाहाकारी वार भी करेगा। कैसे? इसे तैयारी के अलग अलग चैप्टर से समझिए। चाइनीज टेक्नोलॉजी, यूएस हारेगा एटमी बाजी। सूत्रों के मुताबिक चीन की हवाई कंपनी ने जंग के लिहाज से तकनीक विकसित कर ली है। दावे के तहत
चीन सरकार ने इसके लिए 2017 में $100 मिलियन खर्च करने की पेशकश की थी, जिसके बाद हवाई कंपनी ने वॉशिंगटन डीसी से 2 मील दूर जासूसी इक्विपमेंट्स तैनात किए थे। एफबीआई ने हालांकि खुलासा तो कर दिया, लेकिन उन इक्विपमेंट्स की तैनाती के बारे में पता नहीं लगा पाई। कहा जा रहा है कि हवाई के जासूसी उपकरण अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास सेल्यूलर टावर पर लगाए गए हैं और चीन की सरकार हवाई के लगाए उपकरणों से अमेरिकी परमाणु बम नाकाम कर देगी। अमेरिकन केंद्रीय जांच एजेंसी का यह खुलासा सामान्य नहीं है। सीक्रेट खुलने से साफ तौर पर पता चलता है कि जिस हवाई कंपनी को अमेरिका ने बैन किया है, उसने जंग के दौरान चीन के खिलाफ होने वाले एक्शन को बैन करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, जिसे नाकाम करना अब भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने जंगी तैयारी का नया मोर्चा भी खोल दिया है। पीएलए का एक्शन प्लान, समंदर में घिरा ताइवान। ताइवान के पूर्वी तट पर चीन की नेवी ने खतरा बढ़ा दिया है। पीएलए नेवी के जहाज हान कुआंग के दौरान आगे बढ़ गए। ये जहाज ताइवान के तटीय शहर फेंग बिन से 81 किलोमीटर दूर देखे गए। दावे के तहत पीएलए नेवी का जहाज जंगी तैयारी के साथ ताइवान के तट पर पहुंचे हैं। हालांकि जैसे ही चीन की तरफ से खतरा बढ़ा, जापान ने निगरानी के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, लेकिन समंदर में दूरी ज्यादा होने की वजह से जापान के पोत से चीन की आक्रामकता पर मोहर नहीं लग सकी। लेकिन यह जरूर सिद्ध हो गया कि चीन की तरफ से जंग की तैयारी बड़े स्तर पर जारी है। तो क्या वाकई जंगी हालात बनाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है? लेकिन दावा इस बात का किया जा रहा है कि अमेरिका और चीन की तरफ से हर स्तर पर जंगी तैयारियां जारी है। चीन की तरफ से समंदर में हथियारों के साथ उतरना, चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल करना इसी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन सवाल 28 तारीख का है, जब कूटनीति के जरिए रणनीति के मैदान में जो बाइडेन और जिनपिंग उतरेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे सीधे जंग का मोर्चा खुलता है, और इस मोर्चे के खुलने में 28 जुलाई की तारीख अहम भूमिका अदा करने वाली है। ऐसा क्यों? इसे बहुत गौर से देखिए और समझिए। अट्ठाईस जुलाई को बाइडेन और जिनपिंग के बीच टेलीफोन पर बात होने वाली है। चीन से जुड़े पुख्ता सूत्रों का दावा है कि बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट जिनपिंग बाइडेन को 2023 में बीजिंग आने का आमंत्रण देंगे। इस आमंत्रण के जरिए चीन की सरकार शांति स्थापना की पहल करने का दिखावा करेगी। वहीं अमेरिका के सूत्रों से पुख्ता जानकारी ये है कि अगर बाइडेन को बीजिंग आने के लिए आमंत्रण मिलता है तो वो इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बीजिंग के साथ वो ताइपे जाने का प्रोग्राम भी चीन के सामने रख देंगे। यानी हालात सीधे सीधे जंग की बनाने की तैयारी है। प्रेसिडेंट बाइडेन ताइवान का दौरा करके चीन को बताने की कोशिश करेंगे कि ताइवान हमेशा से उनकी प्राथमिकता में है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। साथ ही ताइवान को अमेरिका स्वतंत्र देश का दर्जा भी देता है। इसके अलावा अमेरिका के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही इसी साल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ताइपे का दौरा करेंगी। यानी चीन सिर्फ जंगी हालात बनाएगा और अमेरिका उसे लगातार उकसाएगा, और इस रणनीति पर प्रतिक्रिया भी दिखने लगी है। यूएसए की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे की यात्रा मुश्किल में पड़ गई है। अमेरिकन थिंक टैंक्स का दावा है कि चीन पेलोसी की यात्रा को लेकर एक घातक कदम उठा सकता है। आशंका जाहिर की गई है कि ताइवान पर चीन नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है और पेलोसी के विमान को चीन शूट डाउन भी कर सकता है। यानी अमेरिका के उकसावे के बीच चीन की बौखलाहट साफ दिखने लगी है, जिससे जाहिर है कि भविष्य में बाइडेन के बीजिंग दौरे का सिर्फ एक ही मकसद होगा, चीन को युद्ध के लिए ललकारना। वहीं इस वक्त ताइवान के घेराव ने साउथ चाइना सी का माहौल गर्मा दिया है, लेकिन इतना तय है कि 28 जुलाई तक ये माहौल स्थिर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है?
फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें